शामली के पार्षद भ्रष्टाचार के खिलाफ शामली से लेके लखनऊ तक साइकिल यात्रा करने जा रहे हैं और इस टाइम मेरठ पे स्टॉपेज लिया है इन्होंने। ये देखिए पीछे हमारे साथ साइकिल सवार ये पार्षद है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इनकी टी शर्ट एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। जो टी शर्ट पे लोगो है भारतीय जनता पार्टी का है और किसके खिलाफ भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहे हैं। ये देखिए शामली नगर पालिका परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में शामली से लखनऊ साइकिल यात्रा। देखिए ऊपर लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के सभासद और ये सारे लोग अलग अलग वार्ड से हैं और अपने अपने नाम के साथ ये टी शर्ट ले रखे हैं। एक बार पीछे की तरफ से भी मैं इनकी टी शर्ट दिखाना चाहूंगा। एक बार मुड़िएगा जरा और ये देखिए भ्रष्टाचार बंद करो और फिर से वही सारी बातें लिखी हुई है, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी ये आवाज है। और ये जरूर अगर साइकिल से यात्रा कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार से ये त्रस्त हो गए होंगे, तब जाके इन्होंने ये फैसला लिया है। क्यों भैया, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? अजीत निर्वाल, वार्ड नंबर 2 से सभासद। तो क्या इतने परेशान हो गए कि आपको यहाँ से शामली से लखनऊ तक साइकिल यात्रा करनी पड़ रही है? जी, 6 महीने से त्रस्त है सभी सभासद। कैसे? भ्रष्टाचार पूरी चरम की सीमा पे चल रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 400 कुत्तों की नसबंदी हुई और 1800 कुत्तों का पेमेंट करा दिया गया अध्यक्ष जी के जरिए। अच्छा। अरविंद संगल जो चेयरमैन है। अच्छा जी, वो भी मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के और सभी सभासद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। अच्छा जी, तो इतनी परेशानी हो गई है सिर्फ ये कुत्तों की नसबंदी का मामला है और भी बहुत सारे घोटाले हैं। जैसे कि हमारे 25% बिलों पे जो कार्य किए जाते थे अब 2%, 3%, 4% पे सीमित है। वो बीच का डिफरेंस कहाँ जा रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा हमें। तो ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया। आज भ्रष्टाचार। नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम सेठ पाल है, वार्ड नंबर 7 से सभासद। अच्छा, तो इतना भ्रष्टाचार है कि परेशान हो गए, आपको साइकिल यात्रा करनी पड़ रही है? बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। जो 12 जो है 12 लाख रुपए में लगी थी, अब जो 24,99,000 में लग रही है। अच्छा। हमारे यहाँ जो स्ट्रीट लाइट जो है 1280 रुपए की है, वो 5800 रुपए की। पूरा जो है भ्रष्टाचार लिप्त हो रहा पूरा मामला, पूरा प्लांट में। ये क्या जो रेट आप बता रहे हैं कि फालतू ले रहे हैं, ये क्या चेयरमैन के मनमाने रेट है क्या? चेयरमैन और ये दोनों के मनमानी के रेट है। अच्छा, मनमानी से रेट ले रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम निशिकांत संगल है, मैं भाजपा से सभासद हूँ। और जो हमारी नगर पालिका परिषद शामली के जो चेयरमैन हैं वो भी भाजपा से हैं, श्री अरविंद संगल जी। और मैं आपको बता दूं कि हमारी शामली में 12 ट्यूबवेल लगवाई गई हैं। एक ट्यूबवेल जो 12 लाख रुपए की लगती है उसको 24,99,000 रुपए की लगवाई गई। 3 हाई मास्ट पोल लगवाए गए जो 8 लाख रुपए के लगवाए गए, जबकि एक हाई मास्ट पोल की कीमत वो 2,40,000 रुपए है। और 25 से 30% बिलों पे जो कार्य हो रहे थे वो अब मात्र 3% पे हो रहे हैं। वे 25% कहाँ जा रहे हैं? और 1250 रुपए की जो स्ट्रीट लाइट है वो 400 खरीदी गई है 5850 रुपए की। और जो 1900 रुपए की है वो 200 स्ट्रीट लाइट 6850 रुपए की खरीदी गई। इतना भ्रष्टाचार इस शामली नगर पालिका परिषद में है कि हमारे जो अधिशासी अधिकारी है और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, वे तो ये चाह रहे हैं कि इस शामली नगर पालिका को पहिए लगा के अपने घर ले जाओ। कोई काम नहीं हो रहा। आप चाहे शामली भी देखना जाके, एक कहीं रोड नहीं लगा। और अब भी कहने को तो 25 सभासदों के काम 50 लाख रुपए के पास कर दिए, 5 करोड़ रुपए के, और काम एक भी नहीं हुआ। और मनमाने ठेकेदार हैं। कोई ठेकेदार बाहर का यदि कोई टेंडर डालता भी है तो उसको पहले ही कह दिया जाता है कि तेरा पेमेंट नहीं होने का, यदि तुझे ठेका घेरना तो घेर ले। इतनी भ्रष्टाचारी। और हम तो सब जगह हताश निराश हो गए। तब शामली से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लखनऊ 640 किलोमीटर साइकिल पर जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। और आपको एक बहुत तुच्छ इनकी बात बता दूं कि जो हमारे वाल्मीकि समाज के जो लड़के हैं 15 लड़के रख लिए, 10.5 लाख रुपए ले गए अधिशासी अधिकारी महोदय। जब हम लोगों को पता लगा तो हम जिलाधिकारी महोदय शामली के पास गए, तब उन्होंने उन गरीब बच्चों के 10.5 लाख रुपए वापस दिलवाए। इतना भ्रष्टाचार है इस शामली नगर पालिका में। तो आपने ये फैसला कब लिया कि साइकिल से जाएंगे और आपको क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा आपकी साइकिल से जाने से? हम प्रभाव की बात यह है कि जब जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, हम उस नीति को लागू अपनी नगर पालिका में करवाना चाहते हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जो उनकी 0 टॉलरेंस नीति का
जो वे चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति पर काम हो, उसको ही हम उनको बताएंगे। और हम 240 पेज की फाइल ले रहे हैं और उसको ही हम उनको सब देंगे। RTI हमने 18 लगाई, उसका एक का भी जवाब नहीं दिया। उनको पता है कि आप फंस जाओगे, ये है। अच्छा, जैसा आपने खुद भी कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रही है सरकार, लेकिन उसके बाद भी कई बार नेता भी परेशान हो जाते हैं। अभी सांसद है बागपत के, उन्होंने भी कहा है कि थानों पर भ्रष्टाचार चल रहा है। राजकुमार सांगवान ने भी कहा है और नाराजगी संगीत सोम ने भी जताई थी एक अधिकारी को लेकर। आपने शायद वीडियो भी देखी होगी, वायरल हुई है, अगर नहीं देखी तो हम बता रहे, जानकारी दे रहे हैं। ऐसे तमाम नेता हैं जो पहले भी कह चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी का ज्यादा दबदबा है और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अब आप भी पीड़ित हो रहे हैं इससे? बिल्कुल पीड़ित हो रही है, जबकि हमारे जो शामली नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वो भी भाजपा से हैं। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम सब जगह चक्कर हमने काट लिए, पूरी फाइल दिखा दी, पूरा हमारे पास लिखित में है। अगर हम 1250 रुपए की लाइट कह रहे हैं तो हम उसका एस्टिमेट भी दे रहे, कि कोटेशन भी दे रहे कि लो कोटेशन ले लो। ट्यूबवेल है, उसकी भी कोटेशन दे रहे कि 12 लाख रुपए में दूसरा लगाने के लिए तैयार है। अब समझ नहीं आ रही जी क्या करें। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल उपाध्याय, वार्ड नंबर 16। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और कितने परेशान हो गए भ्रष्टाचार से? शामली से चले हैं, हालांकि अब आपने मेरठ में स्टॉपेज लिया है अब यहाँ पर आपने, तो आप क्या कहना चाहते हैं? इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया सरकार में आपकी? हमारी नगर पालिका में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के लिए हम बार बार जिला प्रशासन से लिखित में हमने प्रार्थना पत्र भी दिए हैं। जब वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके उपरांत ही हमें जो है ये निर्णय लेना पड़ा। हम माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जीरो टॉलरेंस का सपना है, उसी के आधार पर अपनी नगर पालिका में भी कार्य कराना चाहते हैं। लेकिन आपके दर्द और ये सारी व्यवस्था को देखकर लगता तो नहीं कि ये जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रहे हैं आपके अध्यक्ष? नहीं, अगर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते तो हमें वहां थोड़े जाना पड़ता। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो क्यों नहीं पालन कर रहे इस चीज का? नहीं, दरअसल क्या होता है कि कुछ पार्टी में सभी तरीके के लोग होते हैं। अच्छे ज्यादा हैं, 2-4 इस तरीके के भी हैं जिन्होंने मतलब जो है केवल एक ही है कि राम नाम की लूट है, लूटत से लूट, अंत समय पछताएगा जब 5 साल का समय जाएगा छूट। उन्होंने तो इस नीति पर कार्य कर रहे होता कि 5 साल का समय जितना लूटना है तो लूट। कितने वार्ड है आपके उसमें? 25 वार्ड है हमारे यहाँ। 25 वार्ड है, लेकिन आप लोग तो सिर्फ 6 हैं। हाँ, 6 हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको भी जानकारी है, जिन्हें मलाई चाटनी है वहाँ है। हमने तो जो पिछला बोर्ड था, हम पिछली बार भी सभासद थे 2017 से 22 में, और हम आपको तथ्य भी देंगे। पिछली बार भी हमने लगातार 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। बीजेपी के कितने पार्षद हैं आपके उसमें से? हमारे यहाँ लगभग हम दरअसल क्या है कि 6 के 6 बीजेपी से हैं। और बाकी के? जी, बाकी के कुछ ऐसे हैं जो अन्य पार्टी से भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 2-4 भारतीय जनता पार्टी के जो उनके साथ हैं। काफी परेशानी झलक रही है आपकी बातों से। आपने तो किताब भी पूरी रखी है। देखिए इधर देखिए, जो शिकायत ये करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और इंसाफ की बात करना चाह रहे हैं ये उनसे जाकर कि भ्रष्टाचार रोका जाए। तो ये पूरी किताब है, कितने पन्नों की किताब है? 240 पन्नों की किताब। 240 में शिकायतें और सारी भ्रष्टाचार की रूपरेखा जो उन्होंने बनाई है वो इसमें है। अभी एक टेंडर निकला था कैमरे लगाने का हमारे यहाँ, एक ने डाला 24 लाख रुपए का, जो टेंडर 24 लाख को लोगों ने देके 36 लाख वाला को दिया गया है। ये भ्रष्टाचारी तो है। एक मेरे साथ रामेंद्र जी यादव जी हमारे ईओ साहब, अधिशासी अधिकारी, मैंने उन्हें कॉल करी तो उन्होंने कॉल नहीं उठाई। उन्हें कॉल बैक आती है मेरे पास, और तो ऐसी भाषा में आपको बता सकता है, ऐसी भाषा है मेरे पास, ऑडियो भी है उसकी। भ्रष्टाचार भी, बदतमीजी भी, सारी चीजें हो रही है क्या आपकी सरकार में? ये जो है हमारी शामली नगर पालिका में हमारे अधिशासी अधिकारी का की जो है दबंगता चल रही है। उन्होंने जो है हमारे यहाँ पे जो है जो डीजल लगता था गाड़ियों में, वो 13.5 लाख रुपए में, मतलब 13.5 लाख रुपए का डीजल लगाना शुरू कर दिया। जब हमने उस पर अपने 2 सभासद बैठा दिए, वो 13.5 से होकर 6.5 लाख रुपए पे आ गया। 6.5 लाख रुपए। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार पालिका में चल रहा है। और जब हमने उसकी शिकायत करी तो हमारे पे प्रेशर बनाया गया। हम एक जगह 13वीं में गए हुए थे, उस 13वीं में हम केवल 4 सभासद गए हुए थे, और वहाँ पे जो है अध्यक्ष महोदय के द्वारा हम 6 पे मुकदमा करा दिया गया।
6 आदमी पे मुकदमा करा के अभी हमारे पास हमारे ऊपर जो है प्रेशर बनाना चाह रहे हैं ताकि ये भी 6 सभासद हमारी आप साथ बता रहे हैं कि चेयरमैन जो आपके हैं वो बीजेपी के ही हैं ये भारतीय और जनता आप खुद पार्टी भी के- बीजेपी के हैं। हम भी भारतीय जनता पार्टी से है और हमारे चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी से है, फिर भी आपके ऊपर मुकदमा है। फिर भी हमारे ऊपर मुकदमा है। हाँ, फिर हमने जो है हमने भी उनकी ठीक नहीं चल रहा क्या पार्टी के अंदर? बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। शामली नगर पालिका के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। हमने जो है अपने एसपी साहब से अपनी गुहार लगाई, एसपी साहब ने जांच कराई, जांच में हम निर्दोष साबित हुए और फिर एसपी साहब ने भी एक मुकदमा हमारी ओर से जो है हमारे चेयरमैन साहब पर कर दिया। अच्छा, आपने शिकायत करी हुई? शिकायत करी हमने बहुत सारी शिकायतें करी। अब क्या प्रण लेके निकले आप? हम जो है लखनऊ जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे जो यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी है, हमें उन पर पूर्ण विश्वास है, हमें जरूर इंसाफ मिलेगा, हमारी यात्रा जरूर पूरी होगी, हमको पूरा विश्वास है उन पर। आपके जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक, उनसे भी बात करी आपने? उनसे जो है उनसे हमारी बात नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि वे यहाँ पे आए मेरठ में हमारी समस्या सुनने के लिए, हो सके हमारे पास वे आए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे शामली के पार्षद जो कह रहे हैं कि उनके जो परिषद है, नगर पालिका है, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, जिससे त्रस्त होके ये साइकिल से लखनऊ के लिए निकले हैं और फिलहाल अभी मेरठ में स्टॉपेज है और बताया जा रहा है कि इनसे जो प्रभारी मंत्री शामली के हैं दिनेश खटीक वो भी मिलेंगे, उनके सामने भी ये अपनी बात रखेंगे। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।